DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है, मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया वो उनकी ज़ाती राय है, इस पर बात नहीं करूंगा। रावलपिंडी में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान DGISPR ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। DGISPR ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातें मुतफिक हैं। हम मुहाफिज हरमैन शरीफैन हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी का दारोमदार गुड गवर्नेंस पर है। आबादी बढ़ गई है, अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का हक है, इन्हें इसकी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर हिजर फरहादोफ ने अलविदाई मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर की खदमात को सराहते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गरीब अवाम की सहूलत के लिए मेट्रो बस मंसूबा शुरू किया तो सियासी मुखालिफिन ने इसे ज़ाती तशहीर करार दिया। ताहम वक्त ने साबित किया कि ये मंसूबा अवाम के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुआ। इनके मुताबिक मेट्रो बस ने लाखों शहरियों को तेज़, महफूज और सस्ती सफरी सहूलत फराहम की, जबकि रोज़ाना सफ़र करने वाले मुलाजिमीन के कीमती वक्त की भी बचत हुई। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा, एक मुलाजिम जो पहले रात गए घर पहुँचता था, अब सिर्फ आधे घंटे में अपने अहले खाना के पास पहुँच जाता है। मुजफ्फराबाद में 21 जुलाई के बड़े अवामी इज्तिमा को इंतखाबी हिमायत का मजहर करार देते हुए कहा गया, अवाम ने वाज़ेह कर दिया है कि खोखले नारों की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका है। बयान में कहा गया, 2 अगस्त को वोट की ताकत से कामयाबी हासिल करके अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाएगा। किसानों, मजदूरों और ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों को तेज़ किया जाएगा और शफाफ, मौसर और अवाम दोस्त निज़ाम हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 मरकज़ में सेंट्रल इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान अवामी मकामात पर गाड़ियां खड़ी करके तजावुज़ात का सबब बनने वाले मुख्तलिफ कार शोरूम्स और वर्कशॉप्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 26 गाड़ियां जब्त करके थाने मुंतकिल कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन AC इंडस्ट्रियल एरिया और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTO की निगरानी में किया गया और शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस वक्त कश्मीर में जो मसला दरपेश है, हम इसे खुद हल करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और इसके लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत न सिर्फ ज़िम्मेदारी के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएगी, बल्कि तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाते हुए बेहतरीन और पायदार हल तलाश करेगी। इनका कहना था, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखी जाएंगी और अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुजफ्फराबाद के तारीखी जलसे में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अगस्त 2019 का एक दिल खराश वाक़या याद करते हुए बताया, वो कश्मीर आना चाहती थी मगर कोट लखपत जेल में अपने वालिद से मुलाकात के दौरान ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इस लम्हे को एक बेटी की कुर्बानी और जिद्दोजहद की अलामत करार दिया। आज मुजफ्फराबाद में इनकी मौजूदगी इस बात की गवाही है कि इस्तकामत और कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाती और सच की आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ज़िला हंगू का दौरा किया, जहां उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों के अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने शहदा के दराजात की बुलंदी, मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। सुहेल आफरीदी ने पुलिस शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, हुकूमत शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़ी है और इन्हें हर मुमकिन ताउन और सरपरस्ती फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने मुजफ्फराबाद के इलाके खवाड़ा में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए कहा, सियासी जमातों को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात की बजाय अवामी फैसले का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी को अपनी शिकस्त की वजूहात का जायज़ा लेना चाहिए, जबकि कश्मीरी अवाम ने वोट के जरिए जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया है। इंजीनियर अमीर मकाम ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने हवाड़ा, चरकपुरा लिंक रोड, दानिश स्कूल्स और मानसहरा मुजफ्फराबाद मीरपुर एक्सप्रेस वे समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں امن و امان کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر اطلاعات، معاون خصوصی برائے داخلہ، چیف سیکریٹری آئی جی پولیس اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں بالخصوص جنوبی اضلاع سمیت صوبے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکام نے وزیر اعلیٰ کو مختلف امور پر بریفنگ دی، جس کے بعد انہوں نے ضروری ہدایات جاری کی۔ صوبائی وزیر بلدیات و اعلیٰ تعلیم مینا خان آفریدی نے پارلیمان لیڈر اور رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک کے ہمراہ ضلع کرم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کرک میں نئے ڈگری کالج کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا، تعلیمی اداروں کا قیام علاقے کے نوجوانوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی اور اعلیٰ تعلیم کے بہتر مواقع فراہم کرنے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ پشاور میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے بعد، جس میں 13 سالہ لڑکا خواتین کے سامنے موٹر سائیکل پر غیر مناسب حرکات کرتا دکھائی دیا، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے تحویل میں لے لیا۔ واقعے کے بعد لڑکے کے والد نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اس قسم کے رویے قابل قبول نہیں اور ایسے اقدامات خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے، واقعے کی مزید قانونی کارروائی متعلقہ ضوابط کے مطابق جاری ہے۔